आज की वीडियो में मैं हंटर एक्स हंटर चैप्टर 352 एंड 353 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हंटर एक्स हंटर चैप्टर 352 शुरुआत होती है क्रोलो और हिसोका के बीच एबिलिटीज और टैक्टिक्स की बात से, जहां पे क्रोलो एक और नई एबिलिटी रिवील करता है जिसका नाम है ऑर्डर स्टैम्प। वो समझता है कि जहाँ सालनर की एबिलिटी ब्लैक वॉइस इंसानों को कंट्रोल करती है, वही ऑर्डर स्टैम्प पपेट को कंट्रोल करती है। इनमें डिफरेंस ये है कि ब्लैक वॉइस फुल कंट्रोल देती है लेकिन सिर्फ 2 लोगों तक लिमिटेड है, जबकि ऑर्डर स्टैम्प एक साथ बहुत सारे पपेट्स को कंट्रोल कर सकती है, पर सिर्फ सिंपल कमांड के साथ। फिर क्रोलो अपनी बुक में एक पेज मार्क करता है और एक नई एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम है गैलरी फेक, जो कोरोतोपी की एबिलिटी है जिसे हिसोका पहले देख चुका होता है। क्रोलो इसे मरे हुए जज की एक कॉपी बना देता है और उस कॉपी को फोरहेड पर ऑर्डर स्टैंप लगा देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिनल यूजर ने कॉर्प्स और पपेट को अलग माना था, इसलिए डेड बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कॉपी को इजिली कंट्रोल किया जा सकता है। वो उस कॉपी को खड़ा होने का ऑर्डर देता है और बताता है कि अगर पपेट का सिर काट दिया जाए तो वो पपेट नहीं रहता। फिर वो उसे हिसोका को ब्रेक करने की कमांड देता है। क्रोलो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कमांड किल हो तो पपेट का बिहेवियर उस इंसान की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ब्रेक कमांड में पपेट सीधा टारगेट का सिर काटने की कोशिश करेगा। हिसोका आराम से उस कॉपी का सिर घुमा के अलग कर देता है। क्रोलो कंफर्म करता है कि इसे पपेट रुक जाएगा और स्टैम्प भी गायब हो जाएगी, लेकिन पपेट खुद को तब तक एग्जिस्ट करेगा, तब तक वो गैलरी फेक को डीएक्टिवेट नहीं करता। हिसोका लास्ट एबिलिटी के बारे में पूछता है तो क्रोलो अपनी आर्म्स पर बने एरोज दिखाता है और बताता है कि ये एबिलिटी कन्वर्ट हैंड्स है। वो किसी को राइट हैंड से टच करेगा तो वो बंदा क्रोलो जैसा दिखेगा, अगर लेफ्ट हैंड से टच करेगा तो क्रोलो खुद उस बंदे जैसा दिखेगा, और अगर दोनों हाथ से टच करेगा तो दोनों की अपीयरेंस स्वैप हो जाएगी। क्रोलो बोलता है कि हिसोका फिर भी असली को पहचान लेगा क्योंकि उसके हाथ पर एरोज रहेंगे। हिसोका सोचता है कि क्या क्रोलो गैलरी फेक से एरो मार्क्स वाली कॉपी बना सकता है, लेकिन समझ जाता है कि बुक होल्ड करना इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर हिसोका फाइट कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोलो एक और डेंजरस बात बताता है। वो बोलता है कि नॉर्मल अगर किसी एबिलिटी का ओरिजिनल ओनर मर जाए तो वो एबिलिटी उसकी बुक से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, लेकिन एक एबिलिटी ऐसी है जो ओनर के मरने के बाद भी उसके पास बनी हुई है। हिसोका पहले कंफ्यूज होता है, फिर ये समझ जाता है कि ये नन का डेथ के बाद और पावरफुल होने से रिलेटेड है। क्रोलो ये बताता है कि एबिलिटी का ओरिजिनल ओनर मेटियोर सिटी का एल्डर था, जिसने द सन एंड द मून का यूज करके लोगों को बॉम्ब में कन्वर्ट किया ताकि सिटी पर बाहर से अटैक कर सके, और वो एल्डर इंसान और पपेट में कोई डिफरेंस नहीं मानता था। हिसोका तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है अगर सन एंड मून के मार्क्स लग गए तो वो रिमूव नहीं हो सकते। क्रोलो ये कंफर्म करता है कि ये मार्क्स तब तक रहेंगे जब तक एक्सप्लोजन ना हो जाए, चाहे वो बुक बंद कर दे या एबिलिटी हटा दे। अब क्रोलो फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है और हिसोका से पूछता है कि क्या अब भी वो फाइट कंटिन्यू करना चाहता है। हिसोका थोड़ी देर सिचुएशन के डेंजर को एनालाइज करता है, लेकिन फिर स्माइल के साथ हाँ बोल देता है। क्रोलो तुरंत अपनी बुक में बुक मार्क लगाता है और सीधा क्राउड में जंप कर देता है और सालनार का फोन और 2 एंटीना निकालता है। हिसोका भी उसका पीछा करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पास जाएगा तो एंटीना से कंट्रोल हो सकता है और दूर रहेगा तो क्रोलो की स्ट्रेटजी में फंस जाएगा। जैसे हिसोका क्लोज आता है, एक बड़ा सा बंदा जिसे क्रोलो कंट्रोल कर रहा होता है उसका रास्ता रोक लेता है। हिसोका तुरंत उसका गला और हाथ काट देता है, लेकिन उसके पीछे एक और कंट्रोल्ड बंदा छुपा होता है जो उस पर अटैक करता है। हिसोका उसे भी सेम तरीके से फिनिश कर देता है। अब क्रोलो कहीं पे नजर नहीं आ रहा होता है। हिसोका अपने दिमाग से उसकी पूरी स्ट्रेटजी और मूव का पैटर्न समझने की कोशिश करने लगता है और यहीं पे चैप्टर 352 एंड होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 353, जहाँ पे जैसे ही कई स्पेक्टर्स भागने लगते हैं, हिसोका तुरंत नोटिस करता है कि दोनों एंटीना गायब हो चुके हैं। हिसोका तुरंत ये समझ जाता है कि क्रोलो ने उन्हें किसी फिशिंग लाइन टाइप चीज से खींच लिया है। फिर हिसोका क्राउड को ध्यान से देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉपीज उसे नजर आ रही होती है, मतलब गैलरी फेक अभी भी एक्टिव है। हिसोका ये भी समझ लेता है कि कन्वर्ट हैंड्स अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं और क्रोलो ने खुद को हाइड करने के लिए नए कपड़े पहन लिए हैं। तभी अचानक क्राउड में से बहुत सारे लोग हिसोका की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और सबके फोरहेड पर स्टैंप लगी हुई होती है। हिसोका तुरंत अपने दिमाग में क्रोलो की पूरी स्ट्रेटजी का सीक्वेंस समझने लगता है। वो एस्टिमेट करता है कि लगभग 30 पपेट ऑलरेडी एक्टिव है। इसके अलावा कुछ पपेट और भी होंगे जिन्हें अभी तक कमांड नहीं मिली है, और अगर क्रोलो को टाइम मिल गया तो वो और भी बना सकता है। सिचुएशन को समझते ही हिसोका बंजी गम का यूज करके सीधा सीलिंग की तरफ जंप करता है, लेकिन पपेट्स अभी भी नहीं रुकते बल्कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं और सिर्फ कुछ इंच दूर रह जाते हैं हिसोका को पकड़ने से। फिर अचानक क्रोलो उसके पीछे अपीयर होता है और उसका आउटफिट बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। वो पहले पंच का फेक मूव करता है और तुरंत हिसोका के हेड के पीछे एक पावरफुल किक मार देता है, जिससे हिसोका सीधे नीचे गिर जाता है। हिसोका को क्रोलो की स्किल देखकर और मजा आने लगता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और डेंजर हो जाती है। वो उन पपेट से बचने लगता है जो उसका सिर काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्रोलो इसका पूरा फायदा उठाता है और हर चांस पर उसे किक मारता रहता है। ये लूप लगातार चलने लगता है और इसी बीच हिसोका 2 पपेट्स का सिर काट देता है और सोचता है कि क्रोलो का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तभी क्रोलो अटैक करने के लिए दोबारा अपीयर होता है। हिसोका यहाँ पे तुरंत रिएक्ट करता है और अपने लेफ्ट हैंड से बंजी गम यूज करके एक कटा हुआ सिर पकड़ लेता है। वो उस सिर को सीधा क्रोलो की तरफ थ्रो करता है। क्रोलो इजिली उसे डोज कर देता है। क्रोलो हिसोका को यहाँ पे जोर से ग्राउंड में दबा देता है, लेकिन यही पे ट्विस्ट आता है क्योंकि हिसोका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। उसने अपने लेफ्ट लेग से बंजी गम लगा रखी थी और दूसरा कटा हुआ सिर कंट्रोल कर रहा होता है जो सीधा जाके क्रोलो के फेस पर हिट करता है और
और इसी के साथ चैप्टर 353 एंड होता है।